पांडवों और कौरवों के बीच के जुए के खेल में हार जाने के बाद दुःशासन ने द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया। उस समय कृष्ण वहां मौजूद नहीं थे, वे द्वारका में थे। सद्गुरु हमें बता रहे हैं कि अगर शिष्य दीक्षित हो तो कैसे कृपा गुरु की मौजूदगी के बिना भी काम कर सकती है। वे बताते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं कि जिसके माध्यम से कृपा कार्य कर रही है उसे उस समय इस बात की जानकारी हो। कृष्ण को जहां भी चित्रित किया जाता है उन्हें नीले रंग का दर्शाया जाता है। सद्गुरु हमें बता रहे हैं कि नीला रंग कृष्ण से कैसे जुड़ा है। वे बता रहे हैं कि समस्त ब्रह्मांड को समाहित करने की उनके क्षमता के कारण उनका आभा मंडल नीला हो गया था। त्रिवक्रा मथुरा में रहती थी और वो किसी बीमारी की वजह से अपंग हो गई थी। उसे किसी ने बताया था कि वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण तारणहार हैं और वे उसे मुक्त कर सकते हैं। सद्गुरु हमें बता रहे हैं कि कैसे त्रिवक्रा ने कृष्ण को देखते ही पहचान लिया और फिर कृष्ण ने उसके अंगों को ठीक कर दिया। एक साधक ने प्रश्न पूछा कि अवतारी पुरुष जैसे कृष्ण और शिव भी कष्ट झेलते हैं। मनुष्यों के ऊपर कष्ट उनके प्रारब्ध की वजह से आते हैं, फिर अवतारों के जीवन में कष्ट क्यों आते हैं? सद्गुरु बता रहे हैं कि शरीर धारण करने पर वे भी भौतिक जगत के नियमों के अंतर्गत आ जाते हैं। मीराबाई को उनकी मां ने बचपन में कृष्ण की छवि की ओर इशारा करते हुए कहा था, ये तुम्हारे पति हैं। उस दिन से ही मीरा ने उन्हें अपना पति मान लिया और ये भक्ति इतनी गहरी हुई कि विष का प्याला भी उन पर बेअसर हो गया। सद्गुरु हमें मीराबाई के जीवन की कथा और उनके मेधाता और चित्तोद्धात से वृंदावन और द्वारका के सफर के बारे में बता रहे हैं।